गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। कल तक हम लोगों ने अपना हिंदी फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया है। हिंदी सेकंड कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है? हिंदी सेकंड हम लोगों का 6 लेसन कंप्लीट हो गया है। तो अब चलेंगे हम लोग हिंदी फर्स्ट 9th लेसन पे। आपको 1 पेज पढ़ा दिया था मैंने अच्छे से, एक सिक्के की कहानी। तो बताए थे ना सिक्का क्या था, एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सिक्का क्या था? सिक्का अपने साथियों के साथ डिब्बे में जब पड़ा था, फिर उसके बाद उसको क्या किया, उस आदमी ने एक दिन डिब्बा खोला और उसको ले जाके कहाँ ले गए? अपने साथ जेब में रखकर विदेश घूमने चले गए थे। विदेश में वह किससे किससे मिला था? विदेश में वह अपने दोस्तों से, किससे अपने दोस्तों से। कौन कौन से दोस्त मिले थे? इटली गया तो उसे कौन मिला? लीरा। फिर उसके बाद फ्रांस में कौन मिले? फ्रैंक। जर्मनी में मार्क, और इंग्लैंड में पाउंड, और अमेरिका में डॉलर। समझ में आया? तो इन लोगों के बीच साथ रह के वो उस सिक्कों को क्या हो गया था? घमंड हो गया था। सबको बताया था ये मतलब क्या है, ये लीरा, मार्क, पाउंड और डॉलर क्या है? ये किसी आदमियों का नाम है क्या? नहीं, ये क्या है? वहाँ के जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है सिक्कों क्या, पैसा या रुपया बोला जाता है ना, उसी तरह से वहाँ पे पैसे का अलग अलग हर जगह हर देश में अलग अलग नाम है। ठीक है, तो वह वहाँ पे घूमते घूमते अंत में क्या हो गया था? लास्ट में अकेला पड़ गया था सबसे। अब आगे चलिए, आगे का लेसन उसमें मैं क्या है? फिर खरीदने के लिए उसे बाहर निकाला, पर यह क्या? दुकानदार ने यह कहते हुए लौटा दिया कि यह सिक्का यहाँ नहीं चलेगा। हर जगह उसका ऐसा ही अपमान हुआ। सिक्के की सारी फूंक निकल गई। वह बहुत दुखी हो गया। विदेशी सिक्कों के साथ रहने पर वह इतराता था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या हुआ? खरीदने के लिए उसे बाहर निकाला गया, पर यह क्या? दुकानदार ने यह लौटा दिया कि यह सिक्का, इसका मतलब क्या? यह सिक्का यहाँ नहीं चलेगा मतलब क्या है कि हर देश का अपना अपना सिक्का होता है, अपना अपना उसका आपको पहले ही बताया है, उसका अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग वो होता है ना। तो उसी तरह से अगर बाहर का सिक्का अपने यहाँ आएगा तो वो सिक्का यहाँ नहीं चलेगा। उसी तरह से जब ये सिक्का विदेश गया तो विदेश में दुकानदार ने क्या कहा कि ये सिक्का यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि ये यहाँ का नहीं है। अब विदेशी सिक्के, अब उसको क्या पहली बार अपना अपमान हुआ कि मतलब मैं इतना दूर घूमा भी लेकिन मुझे उसने अपनाया नहीं और लौटा दिया। वो बहुत दुखी हुआ। विदेशी सिक्कों के साथ रहने पर वो इतराता था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैं विदेशों के साथ रहता, इतना खुश था कि मैं विदेश आ गया हूँ, विदेशी सिक्कों के साथ रहूँगा, लेकिन मुझे किसी ने अपनाया नहीं। तो वो बहुत दुखी हुआ। यात्री अपने देश लौटा। उसने सिक्के को चाय वाले को देकर चाय मांगी। जब यात्री अपने देश लौटा तो उसके पास वो सिक्का वैसे ही पड़ा हुआ था। तो उसने जब यहाँ चाय वाले को देकर चाय मांगी तो चाय वाले ने उसे बड़े प्यार से ले लिया, क्योंकि यहाँ पे तो वो सिक्का चलेगा ही ना, क्योंकि वो क्या था? हमारे देश का सिक्का था। हमारा देश कौन सा है बताइए? हमारे देश का नाम क्या है? भारत। तो हमारे देश में उसे बड़े प्यार से ले लिया, माथे से भी लगाया, और आदमी ने कहा आपसे मेरी बोनी हो रही। बोनी मतलब क्या है कि मतलब जैसे उसने दुकान खोला होगा तो सबसे पहले यही वो आदमी ही ग्राहक पहला आया होगा। तो जो सबसे पहले आता है अगर उससे व्यापारी या दुकानदार का पैसा मिलता है तो उसको वो लोग क्या बोलते हैं? बोनी हो रही है। और अभी बढ़िया चाय बनाता तो उस पैसे को वो लोग लक्ष्मी समझ के क्या करते हैं? माथे लगाते हैं और तब अपने डिब्बे में रखते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो उसको उस आदमी ने कहा आपसे मेरी बोहनी हो रही है और मैं बढ़िया चाय बनाता हूँ। मतलब खुश हो गया कि आज मैंने दुकान खोला, तुरंत ही मेरे पास ग्राहक आ गए और उन्होंने मुझे पैसा दिया। तो यहाँ पे सिक्के की क्या हो गई? कद्र बढ़ गई कि जैसे ही उस चाय वाले ने लिया उसने उसको माथे लगाया और वो बड़ा खुश हुआ कि मेरे पास आ गए हैं। सिक्के को अब समझ में आ गया कि अपनों का साथ स्वर्ग से के सुख से बढ़कर होता है। क्या आया उसको समझ में? कि अपनों का साथ, समझ में आ गया कि अपनों का साथ सुख से बढ़कर होता है। अपने देश अपने लोगों का मोल वह जान चुका था। मतलब जो चीज़ जहाँ की होती है वहीं उसकी कीमत समझी जाती है। तो जब वो यहाँ आया तब उसके समझ में आ गया कि अपनों का साथ स्वर्ग के सुख के समान होता है। अपने देश अपने लोगों का मोल वह जान चुका था।
यही है कि हमें दूसरी चीज़ अपने में ही संतोष करना है। दूसरी चीज़ को देख के ये नहीं करना चाहिए कि अरे उसके पास इतना है तो उसका हमको वो नहीं हो जाना चाहिए, घमंड नहीं चाहिए। हमको अपने में ही संतोष रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि सिक्के को भी ये अपनी गलती का एहसास हो गया था। जब वो क्या था, पहली बार गया था तो उसे क्या लग रहा था कि मैं अब बड़ा आदमी हो गया, मैं विदेशों वाले के लोगों के साथ में मिलकर रहूँगा, अब कभी यहाँ नहीं। जब यहाँ आया उसको, जब वहाँ उसकी कदर नहीं हुई, तब उसके बाद जब वो अपने देश आया तब उसको उसकी कदर जब हुई तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। ठीक है, आज आप लोग ये पूरा लेसन अच्छे से रीड कर डालेंगे और होमवर्क में शब्दार्थ लिख डालेंगे। ठीक है, शब्दार्थ, पर्यायवाची, विलोम, ये पूरा एक साथ आप लोग अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है बेटा, शब्दार्थ और क्या, पर्यायवाची और विलोम शब्द। और बुक प्लीज़ आप सब लोग भी खरीद लीजिए, सबके पास बुक हो जाएगी तो पढ़ाने में एकदम आराम रहेगा। ओके बाय।